हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की डेट में तलाक के मामले ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। शादी को 1 दिन होते हैं, 2 दिन, दूसरे दिन ही डिवोर्स की बात होती है। 1 साल तक नहीं होता। आपको जैसे पता है तलाक की पिटीशन फाइल करने के लिए जो कंडीशन होती है, 1 साल की होती है। अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स भी लेते हैं, तो भी 1 साल तक का वेट करना पड़ता है। अब तलाक जैसे अगर आप जो लोग अभी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, जिनको नहीं पता, 2 तरीके से होते हैं। एक म्यूचुअल जिसे हम कहते हैं आपसी सहमति से तलाक, दूसरा कंटेस्टेड डिवोर्स जो फाइल करते हैं। अब आपसी सहमति से तो दोनों पार्टी रेडी होती है, दोनों ने अपनी टर्म एंड कंडीशन, कितना पैसा देना है तलाक के बाद, बच्चा किसके पास रहेगा, जो भी सारी कंडीशन है, क्योंकि उनको पता है तलाक अगर आप कोर्ट के चक्कर में काटेंगे, जो कंटेस्टेड डिवोर्स होता है जिसे हम एक तरफ़ा कहते हैं, जो फाइल करते हैं, तो वो बड़ा टास्क होता है। उसमें एक पार्टी रेडी होगी, दूसरी नहीं होगी। तो उसको म्यूचुअल में कन्वर्ट करने के लिए मतलब टाइम लग ही जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप लोगों को हस्बैंड वाइफ की आप लोगों की नहीं बन रही है, बहुत साल हो गया, जो भी चीज़ें हैं, तो यही ऑप्शन है आप लोगों के साथ कि आप आपसी सहमति से तलाक लें। अब जैसे अभी मेरे पास हाल ही में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं इस तलाक से रिलेटेड कि मैडम हमारा सेपरेशन बहुत साल का हो गया है, वाइफ का कुछ पता ही नहीं है, उसने कोई केस नहीं कर रखे हैं। या कुछ लेडीज़ को भी आ रहे हैं कि पति तो हमें तलाक देना चाहता है, हम नहीं चाहते हैं, वो रखना ही नहीं चाहता है, ऐसी सिचुएशन में तो हम क्या करें? देखो, अगर आपका बहुत सालों का सेपरेशन हो गया है, तो उस आधार पे वो आपके पास ग्राउंड ऑटोमैटिक बैठ जाता है, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन का। उस ग्राउंड पे आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हो। आपको पीछे-पीछे पत्नी के या पति के जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका है जो तलाक ऑटोमैटिक डिवोर्स दिला देगी। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर आपका पार्टनर आपसे चाहता है कि आपको तलाक चाहता है और आप चाहते हो कि नहीं रहना, तो उस ज़बरदस्ती रिश्ते में बंधने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी तो एडवाइस यही है कि आप ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में बंध के रहो, जब आपका पार्टनर चाहता ही नहीं है, तो वो रिश्ता कित कहाँ तक टिकेगा। हाँ, कोशिश कर सकते हो, कोशिश में कोई बुराई नहीं है, एक बार समझाओ अपने पार्टनर को, देखो क्या पता रिश्ते को एक चांस दे दिया जाए। क्यों मैं यही कहूँगी, देखो शादी एक बार होती है, भले आप कुछ लोग होता है कि 2 बार भी कर ले, 3 बार भी कर ले। तो जब आपकी पहली शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो क्या गारंटी है कि दूसरी शादी भी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो एक रिश्ते को चांस दो, एक मौका दो, नहीं होता तो देखो अलग होने के तो ऑप्शन बहुत हैं, कोई भी बता देगा। अब हम बात करते हैं, एक हम मान के चलो, सोचिए कि यूएस में आप रह रहे हो बाहर इंडिया से, वहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हुआ, वहाँ पे कोर्ट ने तलाक दे दिया। बट वो जो तलाक है, इंडिया में कोर्ट ने कहा कि ये तलाक तो मान्य ही नहीं है, तलाक है ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं, शायद हो सकता है आप लोग जो वहाँ पे फॉरेन में बैठे हो, वहाँ पे भी वहाँ मेरी वीडियो चल रही हो, आपने देखा हो। तो इस आज की वीडियो में एक ऐसे केस के बारे में बात करूँगी जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया है, ठीक है? कि बाहर तो हो गया तलाक, बट वो इंडिया में तलाक बिल्कुल मान्य नहीं है। क्या था पूरा डिटेल जानने के लिए डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में जॉइन भी करिए। जॉइन बनेंगे, मेरे चैनल को जॉइन करोगे तो और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगी और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जानकर मिलेगी। तो वो चीज़ करिए, ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट की, जैसे मैंने बताया क्या फॉरेन कोर्ट का डिवोर्स इंडिया में वैलिड होता है या नहीं होता है। डिटेल्स में बात करेंगे, अब केस की स्टोरी क्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्या पता हो सकता है आपका भी ऐसे ही सेम मैटर हो, तो आपको नॉलेज लेना, कानून की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस कहानी को समझिए ध्यान से, इसमें हुआ क्या जजमेंट में, शादी हुई 2005 में, मुंबई में हिंदू रीति-रिवाज से हुई। बाद में दोनों यूएस में रहने लग गए। कुछ समय साथ रहने के बाद वाइफ ने यूएस की कोर्ट में क्या किया, डिवोर्स फाइल कर दिया। 2009 में यूएस ने इर्रेटिबल और ब्रेकडाउन मैरिज के आधार पर डिवोर्स दे दिया। लेकिन ट्विस्ट यहीं आता है सबसे बड़ा, हस्बैंड ने उस यूएस कोर्ट की जुडिक्शन को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया और ना ही प्रॉपर्ली उस केस में पार्टिसिपेट किया। अब इंडिया में क्या हुआ, जब ये इंडिया आए तो इसी बीच में हस्बैंड ने इंडिया पुणे फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। फैमिली कोर्ट ने कहा शादी भारत में हुई है, इसलिए इंडिया लॉ लागू होता है, यानी यूएस कोर्ट का डिवोर्स ऑर्डर इंडिया में ऑटोमेटिक वैलिड बिल्कुल नहीं माना जाता। अब हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट, फिर मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने यूएस कोर्ट के डिसीजन को मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको पलट दिया पूरी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा फॉरेन कोर्ट का डिवोर्स इंडिया में वैलिड नहीं होगा। अगर वो इंडिया लॉ के अनुसार नहीं है,
तो कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण है जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल बताए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या पता आपका केस भी सेम ऐसा मिलता-जुलता हो, तो आपको काम आए। तो डिवोर्स में हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ही होगा, लाइक इर्रेटिबल और ब्रेकडाउन हो। ये ग्राउंड इंडिया लॉ में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल कोर्ट्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हस्बैंड ने फॉरेन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट नहीं की है, तो वह डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा। इसलिए यूएस कोर्ट का डिवोर्स डिक्री इंडिया में इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर आर्टिकल 142 का यूज किया और खुद उस मैरिज को डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि कपल 2008 से अलग रह रहे थे। 2008 से टिल डेट तक वो अलग रह रहे थे। देखो, इर्रेटिबल और ब्रेकडाउन मैरिज क्या होता है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ भी हो रहा हो, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। जैसे ये बताया कि इसमें 2008 से अभी पति-पत्नी अलग रह रहे हो। पूरी तरीके से इनका कोई पति-पति जैसा रिश्ता नहीं है। इतने साल का सेपरेशन आ गया है, दोनों एक-दूसरे के साथ ही नहीं रहना चाहते। शादी एक सिर्फ़ नाम की शादी है, एक वर्ड की शादी बोल सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएँगे, अप्लाई करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो आर्टिकल 142 के तहत अगर आपने कोर्ट में साबित कर दिया कि हमारी शादी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, कोई ऐसा नहीं है, हम अलग होना चाहते हैं, तो वो अपने पावर का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट आपकी शादी को खत्म कर सकती है, पूरी तरीके से डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि कपल 2008 से इस केस में भी अलग रह रहे थे और मैरिज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। तो इस जजमेंट से हमें यही सीख मिलती है कि फॉरेन डिवोर्स इक्वल टू ऑटोमेटिक वैलिड नहीं मानी जाती है। इंडिया लॉ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जुडिशियल एक्सेप्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर एनआरआई कपल को ये रूल्स पता होना चाहिए। वरना आप सोचोगे डिवोर्स तो हो गया, लेकिन इंडिया में शादी अभी भी लीगली आपकी अलाइव हो सकती है। आप तो वहां सोचोगे यूएस में बैठे हुए कि आपके यहाँ तो डिवोर्स हो गया, बट जब आप इंडिया में विजिट करते हो तो पता चलता है आपकी शादी डिवोर्स नहीं हुई है, शादी आपकी अभी भी है। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट। इसका मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगी, आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ये खासकर एनआरआई कपल के लिए एक, बोलते हैं ना, गेम चेंजर है। अगर आपको ऐसी और रियल, जो बोलते हैं ना, कोर्ट की जजमेंट, आपको एडवाइस, आपका फैमिली कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, 498 घरेलू हिंसा का कोई भी, तो झूठे केसों से कैसे बाहर आना है, क्या राइट्स है, मेंटेनेंस को कैसे कम करना है या पूरी तरीके से खत्म करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। डायरेक्ट चैनल पे जाके आप देखो, आपको बहुत सारी वीडियो भी मिलेंगे, जजमेंट भी मिलेंगे, जो आपके केस में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आशा करूंगी वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट में बताइएगा, और सुप्रीम कोर्ट का कैसा फैसला है, जो डिटेल्स में उन्होंने गाइड किया है, कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।